योगी वर्सेस अखिलेश के इस ताजा एपिसोड के पीछे एक और वजह है और वो है एक दूसरे की पार्टी के टूटने का दावा करना। दोनों तरफ के कुछ नेता और सहयोगी विरोधी खेमे के बिखरने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में टूट के दावे पहले ओम प्रकाश राजभर ने किए, फिर संजय निषाद ने भी ऐसा ही दावा किया, जिस पर समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त पलटवार किया। यूपी में सिर्फ बड़े नेता ही नहीं बल्कि विरोधी पार्टियों के दूसरे नेताओं ने भी एक दूसरे के लिए तीर कमान संभाल लिया है। जहां एक बार पलटवार का सिलसिला योगी और अखिलेश के बीच चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट के दावों को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और राज्य में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आमने सामने आ गए हैं। संजय निषाद ने दावा किया है कि एसपी और कांग्रेस के करीब 2 दर्जन सांसद और विधायक एनडीए के संपर्क में, जिस पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि एसपी का कोई भी सांसद टूटने वाला नहीं। संजय निषाद के मुताबिक विपक्ष के नेता ये समझ चुके हैं कि सरकार के साथ रहकर ही वे अपने समाज को सुरक्षा और संवैधानिक अधिकार दिला सकते हैं। वहीं शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया है। ज्यादातर सांसद विधायक उनके मतलब हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरह दिल्ली ले चलो और दिल्ली बात कराइए। कितने संपर्क में पार्टी गिनती नहीं कहा सकता। यूपी के जितने भी हैं, यूपी के जितने भी सांसद लगभग हैं उनके पार्टी के, जो 2-4 समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। तो जो भी लोग हैं एक विशेष विचारधारा को छोड़कर जो हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए। जब चुनाव आता है ना, तो वो बार्गेनिंग करते हैं और बार्गेनिंग इसलिए करते हैं कि ज़्यादा सीटें मिलें, फिर ज़्यादा सीटें मिलें, फिर उसमें पैसे कमाएं। मुझे तो लगता है कि जो ट्वीट ये करते हैं उसका भी पैसा बीजेपी दे रही है। बिल्कुल झूठ है। समाजवादी पार्टी एक है, सभी सांसद एक हैं, सभी विधायक एक हैं, पूरा परिवार एक है। दरअसल संजय निषाद ने ये दावा कर कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के करीब 24 सांसद और विधायक उनके और बीजेपी के संपर्क में हैं, खलबली मचा दी थी। निषाद से पहले एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी दावा किया था कि पूर्वांचल के कई एसपी सांसद अपनी पार्टी से खुश नहीं हैं और पार्टी में बड़ी बगावत होने वाली है। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने राजभर को अफवाह मंत्री तक कह दिया था, जिसके बाद से जुबानी जंग और तेज हो गई है। एनडीए के नेताओं का दावा है कि विपक्ष के जो भी नेता हिंदुत्ववादी विचारधारा के हैं, वे बीजेपी के साथ आना चाहते हैं और दिल्ली जाना चाहते हैं। उनके ऐसा करने के पीछे सुरक्षा और सम्मान का हवाला दिया गया। वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि इस तरह के बयानों से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर अखिलेश यादव को सीएम बनाने के मिशन पर वो काम कर रहे हैं। सबके दावे अपनी जगह, लेकिन जिस तरह बंगाल और महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों में बिखराव दिख रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब अगला नंबर यूपी का ही आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।